ऑपोजिशन कमरे में बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। अगर आपके बाजू एक पटाखा फूटा तो नहीं मालूम क्या क्या आपका फट जाएगा जिस्म का। सही बोले भाई, वेरी गुड जवाब। हैदराबाद से मायम पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक और बयान सामने आया है, जो कश्मीरियों को लेकर गोदी मीडिया जिस तरह से झूठी खबर फैला रहे हैं, कश्मीरियों को बदनाम कर रहे हैं। और गोदी मीडिया से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जिस तरह से वो न्यूज़ दिखा रहे हैं स्टूडियो में बैठकर और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसा होने वाला है, ऐसा हम करने वाले हैं, अगर उनके स्टूडियो में एक पड़ाका फूट जाएंगे तो गोदी मीडिया क्या 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 फट जाएगा। उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा बयान दिया कि ओवैसी साहब का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा और लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि मोदी जी बदला कब लीजिएगा पाकिस्तानियों से जिन्होंने हमारी 28 लोगों की जान ले ली। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये जोरदार भाषण एक बार पूरा जरूर सुने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। बिल्कुल। हम कभी भी कश्मीरियों के खिलाफ ये जो टीवी चैनल पर ये बड़े बड़े एंकर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बेशरम ये लोग एंकर, अगर कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। कैसे हम उन पर शक कर सकते हैं? वो कौन था जो दहशतगर्दों से उनका हथियार लेते हुए इसकी जान चली गई? सही बोल। वो कौन था जो अपने कंधे पर जख्मी लोगों को बिठाकर 40 मिनट चलकर नीचे लेकर आया? वो कौन था? कश्मीरी था जो एक मासूम बच्चे को उठाकर उसकी जान बचा रहा था। तो ये जो हमारे वतन अजीज में कश्मीरियों के खिलाफ एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, गलत है। बिल्कुल। ऐसे नाजुक वक्त पे भारत को एक होकर जो पड़ोसी दुश्मन है उसके खिलाफ अगर जवाब देना है तो हमको मुत्तहिद रहना पड़ेगा। सही बोले भाई। पाकिस्तान यही चाहता है, ISI यही चाहती है, NLD यही चाहता है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में और इख्तिलाफात बढ़े। सही बोले। तो जो टीवी चैनल पर बैठकर अपने TRP रेटिंग के लिए गंदगी पक रहे हैं, मैं तुमसे कह रहा हूँ कम से कम थोड़े दिन तो ठहर जाओ। सही बोले भाई। थोड़े दिन तो ठहर जाओ। तुम तो साल के 12 महीने रोज तुम बकवास करते हो, मगर ये वक्त नहीं है। इस वक्त पर मुल्क को मुत्तहिद रहना है। और हम मरकजी हुकूमत से भी कहते हैं कि आपको जो कार्रवाई मुनासिब समझते हैं कार्रवाई करिए। जो कार्रवाई मुनासिब समझती है हमारी हुकूमत, हम उसकी तारीफ करते हैं। बिल्कुल। और हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि कश्मीरियों के खिलाफ जो नफरत पैदा की जा रही है मुल्क के मुफाद पे नहीं है। कश्मीरियों को, हमको उनके दिल को और उनसे करीब होना। हम मुल्क के हुक्मरानों से कह रहे हैं कि तुम्हारी डिफरेंस पॉलिसी पर तुम गौर कर लो। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने तारीफ की। आपने बालाकोट किया, हमने तारीफ की। आपने नोटबंदी की, कहा कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, मगर पड़ोसी मुल्क से लोग आ रहे हैं। तुम्हारी डिफरेंस पॉलिसी को देख लो। और अगर आपको मौसर कार्रवाई आप जो मुनासिब समझते हैं करिए। पूरी अपोजिशन पार्टी ने कहा कि करो, बिल्कुल करना चाहिए, मगर ऐसी कार्रवाई करो कि दोबारा किसी भारत के भारतीय की जान ना जाए। बहुत कोई दहशतगर्द आकर यहाँ पर हमला ना करे। आप एक मौसर कार्रवाई करो। बिल्कुल करना चाहिए। और बार बार मुझे तो मीडिया ने बोले कि पाकिस्तान के वो ऐसा बोले, वो ऐसा बोले। अरे भाई, मुल्क बहुत बड़ा है। बिल्कुल बहुत बड़ा है। मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान हमसे आधी सदी पीछे है। तुम कुछ नहीं बना सकते वहां पर, ना तुम दवा बना सकते, ना तुम वहां पर टायर बना सकते।
तुम उनके गंदे खेल का हिस्सा बने हो, मगर अगर तुम भारत से गंदा खेलोगे तो उसी गंदगी में तुम जिंदगी भर रहोगे। याद रखो इस बात को, भारत में जो मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, दलित है, आदिवासी है, हम अपने सियासी इख्तलाफात है और रहेंगे, मगर ये मुल्क ना बीजेपी का है ना असदुद्दीन ओवैसी का, ये मुल्क 133 करोड़ जनता का है। और अगर कोई इस मुल्क के खिलाफ इस तरह के दहशतगर्दी करेगा तो मुल्क के शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। तुम हमारे इतिहास को तोड़ नहीं सकते। हमारे बुजुर्गों ने 47 में जिना के पैगाम को अपनी जूती पर रखकर उसको ठुकरा दिया था। तुम्हारा टू नेशन की थियरी नाकाम साबित हुई। तुम्हारे पास गड़बड़ है, बलूचिस्तान में गड़बड़ है, तुम्हारे पास टीटीपी का मसला है, तुम उसकी तरफ देख लो, वरना याद रखो बहुत से कार्रवाई हो सकती है और होगी इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात को बयान करना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। उमरैन साहब, उमरैन रहमानी साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इस जलसे के कन्वीनर रफीउद्दीन अशरफी साहब, शहनशीन तशरीफ फरमा मौलाना महफूज रहमान साहब, आज के जलसे के एहतजाजी जलसे के तमाम अराकीन, इस्तकबाला कमेटी के अराकीन, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मुंबई में हो रहा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ कानून के खिलाफ जो एहतजाजी मुहिम का आगाज किया गया है, आज परभनी शहर में एक मरकजी जलसे आम उस वक्फ कानून के खिलाफ मुनक्कद किया जा रहा है। क्या बात है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वक्फ बिल के खिलाफ में महाराष्ट्र के अंदर वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं से ही असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, गोदी मीडिया को करारा जवाब दिया, जिस तरह से कश्मीरियों को बदनाम कर रहे थे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये धमाकेदार भाषण आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।